डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर की। आज के समसामयिक विषय 25 फरवरी 2025 यूपीएससी, सीएससी और पीसीएस 2025 की महत्वपूर्ण घटनाएं। हम आपके एजुकेटर सिराजुल्लाह, आप इस टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं सिराजुल्लाह_ऑफिशियल पे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय इस समाचार से जुड़ते हैं। राष्ट्रीय समाचार में पहली है नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। जो एनईपी है, नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने 2020 का लागू किया है, वो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लागू हो चुकी है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को लाया जाएगा। क्रेडिट मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स मतलब कि आप जैसा कि आपने क्लास 12 के बाद बीए या बीएससी किया 4 साल का, तो आपने पहला साल का लिया, छोड़ दिया, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल का कर लिया तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल का कर लिया तो डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल का तो डिग्री प्लस रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। और आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम है, आपका क्रेडिट बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको मिलता रहेंगे कि आपको कितना क्रेडिट मिला है। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन का क्लासेस कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, जिससे सभी बच्चों को जहाँ पर वही हैं उन्हें एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी, एंट्री और एग्जिट तो मैंने आपको पहले बता दिया है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। सेकंड है स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में 98% स्वच्छता कवरेज प्राप्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में भारत के 100 सबसे अच्छे शहरों की सूची जारी की गई है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए नई योजनाएं लागू हुई हैं। और इसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप योजना मैगजीन अक्टूबर 2024 की पढ़ सकते हैं। ये पूरा स्वच्छ भारत मिशन पर ही कवरेज है। इसमें बहुत से आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, ये आप पढ़िएगा। अक्टूबर 2024 की। और राष्ट्रीय समाचार का अंतिम बिंदु डिजिटल इंडिया मिशन में नई योजनाएं। सरकार ने 5G सेवाओं के तेज विस्तार के लिए नई पहल चालू किया है। डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए यूपीआई को बढ़ावा दिया गया। भीम यूपीआई या यूपीआई जो भी आप लोग यूज करते हैं, भीम है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में भारत अमेरिका रक्षा सौदा। भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई संधि हुई है। समझौता के तहत आधुनिक रक्षा तकनीक और हथियारों की आपूर्ति की जाएगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत होगा। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। भारत अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति नियंत्रण और संयुक्त राष्ट्र सुधार पर चर्चा की गई। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर फोकस हुआ। ब्रिक्स बैठक में भारत की भागीदारी। ब्रिक्स देश में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भारत ने विकासशील देशों के लिए ऋण नीति पर चर्चा की। वैश्विक व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए भारतीय नेतृत्व की भूमिका अहम रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पहला टॉपिक है चंद्रयान का प्रक्षेपण। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन के उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और नई वैज्ञानिक खोजें करना है। स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर कम लागत में मिशन को पूरा किया गया है। 5G नेटवर्क का विस्तार। भारत में 5G नेटवर्क
का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में तेज इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का सहयोग एआई और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास में मदद की जा रही। 5G के माध्यम से इसरो का नया अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष यान की तैयारी पूरी। सूर्य मिशन आदित्य L1 से सौर गतिविधि अध्ययन होगा। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन 2026 में लॉन्च होगा। पर्यावरण संबंधी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाएं। भारत सरकार ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए गए। प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध। एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जो एक बार यूज करके फेंक दी जाती है उन पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति बनाई गई है। स्वच्छ पर्यावरण अभियान के तहत प्लास्टिक कचरे की सफाई। वन संरक्षण नीति में बदलाव। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। आदिवासी समुदायों को वन अधिकार दिए गए। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया है। सेकंड पॉइंट में एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ की योजनाएं, उसमें पैसा दिया गया कि एमएसएमई के तहत जो भी लोग आए उसमें 10,000 करोड़ तक मदद की जाएगी। नए कर सुधार किए गए। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। ओके, नए कर में 12 लाख पर केवल 60,000 रुपये टैक्स पड़ेगा। 60,000। मुद्रास्फीति में गिरावट। पिछले महीने की तुलना में मुद्रास्फीति दर 0.5% घटी। सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ की कीमत स्थिर रखने के प्रयास। रिजर्व बैंक की नीतियों से अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन रिजर्व बैंक की नीतियों से अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा गया। रोजगार सृजन की योजनाएं। स्टार्टअप मिशन के तहत 1 लाख नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मेक इन इंडिया पहल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 लाख नई नौकरियां दी जा रही हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और कोई भी प्रश्न हो तो टेलीग्राम चैनल पर अवश्य पूछें। धन्यवाद।